नमस्कार दोस्तों। इस एक वीडियो के माध्यम से हम जितने भी महत्वपूर्ण वंश और उनके संस्थापक हुए हैं उनको बड़े ही ध्यान से समझेंगे और ट्रिक के साथ उसको याद करते जाएंगे। तो आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें अगर अच्छी लगे तो। ठीक है, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला वंश है मगध राजवंश। अब मगध राजवंश सिंपल सा है। मगध तो महाराजा मगध, राजा कौन? महाराजा मगध। इतनी बात क्लियर। जो जो पहले से ही उनके वंश के नाम पर जिसका संस्थापक का नाम पड़ा है वो तो बहुत ही ईजी है। तो जैसे वृहद्रथ राजवंश का वृहद्रथ संस्थापक है, प्रद्योत राजवंश का प्रद्योत संस्थापक है, मगध राजवंश का महाराजा मगध ही संस्थापक है। अब आती है बात हर्यक वंश पर, और ये बिंबिसार इसके संस्थापक हैं। हर्यक मतलब हार। अब भाई वो हार गया है, कोई व्यक्ति है जो लड़ रहा था लड़ाई, उसमें वो हार गया। अब हारने के बाद भाई उसका कोई सार नहीं निकलता, हारने के बाद कोई सार नहीं निकलता। और वो हारा कैसे? भाई पहले के जो राजा रानियाँ या फिर महाराजाओं में लड़ाइयाँ होती थी तो किससे लड़ते थे? तलवारों से लड़ते थे। अब भाई एक राजा ऐसा आया जिसने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और उसने बम डाल दी। अब बम डाल देगा तो हार ही जाएगा ना। तो हर्यक वंश कैसे हारा? उसने बम डाल दी, बिंबिसार बम डाल दी। अब बम डाल दी तो वो हार गया और हारने के बाद कोई सार नहीं निकलता। इतनी बात क्लियर। अब फिफ्थ पे पढ़ते हैं। फिफ्थ है शिशुनाग। शिशुनाग का सीधा सा सिंपल सा है, शिशुनाग वंश शिशुनाग। इसके संस्थापक कौन है? शिशुनाग। अब नंद वंश का है कौन? महापद्म नंद। अब देखो नंदी जो भोले बाबा हैं उनके साथ रहते थे ना नंदी। तो अब नंदी कौन है? जब भोले बाबा इतने महान हैं तो भाई नंदी भी तो महापद्म नंद हुए ना, महान हुए ये भी। नंदी भी एक महान महान व्यक्तित्व के रहे नंदी। ठीक है, तो ये कौन है? महापद्म नंद। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखो मौर्य वंश। अब मौर्य वंश, मौर्य मतलब मुकुट, और चंद्र मतलब चांद। अब भाई मुकुट चांद पे ही तो अच्छा लगता है। अब देखो चंद्र मतलब सिर पे चांद पे सिर पे। अब सिर पे कौन किसको रखते हैं? मौर्य मतलब मुकुट को रखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। सिर पे कौन किसको रखते हैं हम? सिर पे हम रखते हैं चंदों से सजा हुआ मुकुट। ठीक है, चंदों से चांद से सजा हुआ मुकुट किस पर रखते हैं? सिर पर रखते हैं। इस तरीके से इसको याद करें। अब देखो यहाँ पे शुंग वंश, शुंग, पुष्यमित्र, शुंग। अब देखो मैं बता सकता हूँ, मैं शुंग के बता सकता हूँ कि मेरा कौन सा मित्र बहुत ही अच्छा है। मैं शुंग के बता सकता हूँ कौन सा मित्र मेरा पूज्य नहीं है। मैं पूज्य मित्र, पुष्य मित्र, पूज्य मित्र। मैं बता सकता हूँ सुंकर ही कि कौन सा मेरा मित्र पूज्य है, पूज्य नहीं है। कौन सा मेरा मित्र पूज्य नहीं है, मैं शुंग के बता सकता हूँ। शुंग वंश, पुष्य मित्र शुंग, इस तरीके से। अब 9th नंबर पे कंडव वंश। अब देखो कंडव मतलब कर्ण, कंडव मतलब कर्ण। अब कर्ण कौन था? कर्ण महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही अनुयायी था। तो कृष्ण जी का नाम क्या है? वासुदेव, वासुदेव कंड। ठीक है, तो कंडव वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। अब आ जाते हैं 10th पर। उम्मीद कर रहा हूँ अगर आपको ये अच्छे लग रहे हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो 10th नंबर पर कह रहा है सातवाहन वंश। अब देखो क्या हुआ इसमें। सातवाहन, अब एक आदमी है यार, उससे अगर कोई 7 व्यक्ति लड़ने के लिए आएंगे तो क्या होगा? वो सिमुक जाएगा कि नहीं? सिसक जाएगा, वो सिमुक जाएगा, मतलब डर जाएगा, सिमुक जाएगा, वो बहुत ही परेशान हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति एक साथ उसको 7 जने उसको मारने के लिए आएंगे या फिर उसको धमका के नहीं ले आएगा तो वो सिमकेगा या नहीं सिमकेगा? अब क्या किया उन्होंने? वो जब आए 7 व्यक्ति तो उनको उसने क्या कर दिया? जो सिमका हुआ व्यक्ति था उसको अंधा कर दिया उसने, क्योंकि वो बहुत ही पहले से डरा हुआ था, उसको अंधा कर दिया। यानी सातवाहन वंश या आंध्र वंश, इसका संस्थापक कौन है? शिमुक। अब आगे बढ़ते हैं और कर धामक वंश को देखते हैं। कर धामक वंश। अब देखो कर धामक, अब एक व्यक्ति है वो कह रहा है भाई धमाका कर धमाका कर। अब वो कह रहा है कैसे करूं धमाका? तू माल लेकर आ, क्षत्रियों से माल लेकर आ। माल लाएगा तो अपने आप गांव में धमाका हो जाएगा। जब तेरे पास बहुत सारा माल होगा ना, धन दौलत होगी, तो अपने आप लोगों में एक दहशत का माहौल बैठ जाएगा। कर धामक, धमाका कर दे तू। माल ला कर करना, किसी को मारना मत, माल को ला कर ही करना। हाँ ठीक है। अब 12th देखो श्रीलंकायन, भाई लंका, नंदी वर्मन। मैं लंका को
बरा दूंगा, जला दूंगा। नंदी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नंदी वर्मन, बरा दूंगा मैं, लंका को जला दूंगा, सो जाएगी लंका। ठीक है। इसके बाद है कुषाण वंश। अब देखो सांड, कुषाण। अब कह रहा है सांड आए भाई, सांड आगे खड़ा है। वो कह रहा है, एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि तू कड़ निकल, तू निकल, कड़ आगे, कड़ निकल। भाई वो कह रहा है कैसे करूँ, वो आगे सांड खड़ा है, कुषाण, सांड खड़ा है, सांड। अब वो कह रहा है अच्छा सांड खड़ा है, तो तू ऐसा कर, चल फिसल के निकल जा, उसके नीचे से फिसल के निकल जा। कुजल कड़ फिसस। अब खड़ा कौन है? काजल नाम की एक व्यक्ति, लड़की खड़ी है। वो कह रही है कि मैं कैसे निकलूँ, आगे सांड खड़ा है। वो कह रहा है तू फिसल के निकल जा, फिसल के। ठीक है। कुषाण वंश, कुषाण, सांड खड़ा है आगे, कहाँ से, तू कैसे निकल, कड़, तू निकल कड़, कैसे, फिसल के। ठीक है। फिसल के कड़, कौन? काजल, काजल तो फिसल के कड़, इस तरीके से। अब है गुप्त वंश। गुप्त, गुप्त वंश का सीधा सा है श्रीगुप्त, सिंपल सा। अब हूण वंश, हुड़ोड़ कर रहा है, एक व्यक्ति हुड़ोड़ कर रहा है। वो कह रहा है कि तू ज़्यादा हुड़ोड़ मत कर, मैं तेरे को मार दूंगा, तोड़ मार दूंगा मैं, तोड़ मार दूंगा तेरे को मार दूंगा मैं, तोड़ मार दूंगा। हाँ, हूण वंश, इस तरीके से हूण वंश को याद कर सकते। हुड़ोड़ मत कर, मैं तेरे को मार दूंगा अगर ज़्यादा हुड़ोड़ करेगा तो। अब देखो पुष्यभूति या वर्धन वंश। पुष्यभूति सिंपल सा है, पुष्यभूति का पुष्यभूति। अब वर्धन, भाई वर्धन को याद कैसे करेंगे? वर्धन, धन, वर्धन में मतलब धन को निकालो, धन। अब भाई सामने उसके आया भूत। अब भूत क्या कर गया, उससे धन ले गया, धन को ले गया, भाग गया। भूत क्या कर गया, धन को ले गया। वर्धन वंश, वर्धन, उसको वरदान तो देकर नहीं गया, उस पर जो धन था वो सारा ले गया। कौन? भूत। अब भाई भूत वरदान थोड़ी देगा, भूत तो जो कुछ होगा उसके पास ले जाएगा, डरा जाएगा, भगा जाएगा। तो जो कुछ धन था उसको ले गया। उसके बाद है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, इसका संस्थापक है विंध्य शक्ति। अभी क्या वाकाटक लगा करके देख रहा है तू? वहाँ पर क्या टकटकी लगा करके देख रहा है? वहाँ क्या टकटकी लगा करके देख रहा है? अरे मैं वहाँ पर विंध्य शक्ति में, वो उस विंध्य पर्वत पर एक ऐसी शक्ति को देख रहा हूँ जो बहुत ही पर्वतनुमा विंध्य है। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, इस तरीके से विंध्य शक्ति कहाँ पर है? पर्वत पर, वाकाटक। वाकाटक, वहाँ क्या टकटकी लगा के देख रहा है? वहाँ पे विंध्य शक्ति है, उस शक्ति को देख रहा हूँ क्या हो रहा है वहाँ पर पर्वत पर। अब आता है नागवंश। नाग, भवनाग, इसको ऐसे याद कर लो, भवनाग, इसमें नाग, नाग से भवनाग। त्रिकुटक, मैं तेरे को कूट दूंगा। क्यों कूट देगा? कैसे कूट देगा तू मेरे को ये बता। मैं तुझे दांत से कूट देगा। इंद्रदत्त, दत्त मतलब दांत से कूट दूंगा मैं तुझे। कैसे कूट देगा? दांत से, मैं तेरे को कूट दूंगा। किससे? दांत से। ठीक है, इंद्रदत्त। विष्णु कुडिन वंश, विष्णु कुडिन वंश, विक्रम देव प्रथम। देखो अब ये कुंडल है, कुंडल, कुंडन, कुंडल। अब कुंडल क्या है? विष्णु पर बिक नहीं रहे हैं, विष्णु पर बिक नहीं रहे हैं। बिक, 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 विष्णु कह रहा है बिक, विष्णु कह रहा है कुंडल बिक, पर वो बिक ही नहीं रहे हैं। फिर विष्णु किसके पास गया? कमेंद्र, महेंद्र के पास गया विष्णु। जैसे ही महेंद्र के पास गया, महेंद्र ने प्रथम बार में ही कुंडल को बेच दिया। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। विष्णु कुंडल वंश, विक्रमदेव प्रथम। ठीक है, विष्णु कुंडल वंश, विक्रमदेव प्रथम। विष्णु पे कुंडल बिक नहीं रहे हैं, तो किसके पास गया वो? महेंद्र, विक्रम, कमेंद्रम, विक्रम महेंद्रम के पास गया। तो उसने क्या किया? प्रथम बार में ही बिक दिए कुंडल को। अब पांड्य वंश। पांडे, पांडे मतलब पंडित। अब सब कुछ हो जाएगा इस ब्याह शादी में, लेकिन पंडित को भाई रुपए नहीं देंगे हम, क्योंकि वो खामखा ही रुपये लेके चले जाते हैं यार। वो अपनी मर्जी से रुपए मांगते हैं, कभी 1,000 मांग लेते, कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 10,000 मांगते हैं भाई। तो करते क्या है? बस मंत्र से फूक देते हैं। तो सबको रुपए दे देंगे हम, लेकिन नो दियो, पंडित को नहीं दियो। बस पंडित को रुपए मत दियो, नहीं दियो, नहीं दियो, पंडित को नहीं देने रुपए, नहीं दियो, पंडित को नहीं देने। किसको देने? हाँ, और सभी को दे देना, लेकिन पंडित को मत देना। हाँ ठीक है। तो पांडे वंश, नेडियोन वंश। पांडे वंश जिसका संस्थापक कौन है? नेडियोन। अब है चोल वंश। अब पहली बार में ही क्या करिए? चोल वंश, चोल, चोरी, विजय। पहली बार ही चोर ने चोरी पर विजय प्राप्त कर ली। पहली बार में विजयालय, विजय प्राप्त कर ली किसने? चोर ने। ठीक है। पल्लव, अब पल्लव मतलब पल्लंग को हो जा, पल्लंग को
मैं सिंह सिंह भी होगा ना, शेर भी, तो उसको भी जला दूंगा। वर्मन, शेर को भी भरा दूंगा मैं। हमारे यहाँ जलाने को बराना बोलता है, जैसे बरा देते हैं गाँव की भाषा में बोलते हैं ना, बरा दिया, उसको जला दिया, इस तरीके से। पलंग हो जा मेरे से, मुझ में बहुत ज्वाला है, मुझ में बहुत आग है भाई, मेरे से दूर हो जा, वरना मैं शेर को भी जला दूंगा। शेर भी आ जाएगा ना सामने, उसको भी जला दूंगा। सिंह बर्मन, सिंह को भी भरा दूंगा मैं। हाँ, पलंग हो जा मेरे से। अब राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, अब राष्ट्रकूट, कूट, दंत किससे कूट? अरे भैया दांत से ही कूट दे, तेरे पास कुछ नहीं है कूटने को तो दांत से ही कूट दे। दंती, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, दंती दांत, कूट दे, दांत से कूट दे, पूरे राष्ट्र को कूट दे, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। अब है चालुक्य, चालुक्य अब कौन है? चालुक्य, चालुक्य कौन है? विजयादित्य, विजय, चालाकी से उसने विजय प्राप्त कर ली, किस पर? आदित्य पर। और आदित्य पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने अपना कल्याण कर लिया। चालाकी से विजय प्राप्त कर ली, किस पर? आदित्य पर, विजयादित्य, चालुक्य। ये कौन है? फिर उसका जो जो चालाकी से विजय प्राप्त करी, तो उसका क्या हो गया? कल्याण हो गया उसके राज्य का। अब देखो, अब यहाँ पे ये चालुक्य बादामी होते हैं, एक चालुक्य बेंगी होते हैं, एक चालुक्य कल्याणी होते हैं। यहाँ पे है बादामी, बादामी मतलब दम। अब दम, जब भाई चालाकी से दम होगी उसमें, चालाकी से जब वो दम लगाएगा, ताकत लगाएगा, जब ही तो जय प्राप्त कर सकता है, जय, विजय। या फिर जब भी तो जय बोलेगा किसी की, जब उसमें ताकत होगी, उसमें दम होगा, जब भी तो वो जय बोलेगा। भाई दुबला पतला इंसान कैसे जय बोल सकता है चालाकी से, और कैसे जोर जोर शोर तरीके से? जय कौन बोल सकता है? प्रथम नंबर पर कौन जय बोल सकता है? जिसका पहला नंबर आए, तो वो बोल सकता है जिसमें दम हो। बादामी, दामी, दम। अब चालुक्य बैगी, अरे वो वैसे ही कर रहा है, उसके पास कोई धनवन नहीं है। विष्णुवर्धन वैसे ही कर रहा है, बैगी, बैगी है वो, वैसे ही कर रहा है, बैगी वैसे ही। विष्णुवर्धन, धन ही नहीं है उसके पास कोई। आइसक्रीम खवाने के लिए बोला था, खवाई है नहीं उसने, धन ही नहीं है उसके पास। विष्णु की पूजा करता है वो, वैसा ही है। होयसल वंश, अब है होयसल वंश, विष्णुवर्धन। होयसल वंश का कौन है? अरे वो कह रहा है, देखो मेरे पास भले ही हो या ना हो, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें सल कर दूं। होयसल, मेरे पास भले ही हो या ना हो धन, मैं बता रहा हूँ तुमको, संभल के रहना। होयसल, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ हो या नहीं हो, मैं होशियारी नहीं दूंगा। होयसल, होशियारी, ठीक है। मेरे पास धन हो या नहीं हो, मैं होशियारी नहीं दूंगा। होयसल, होशियारी नहीं दूंगा किसी के साथ औरों की तरह। भले ही मेरे पास धन कम है, लेकिन मैं आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, होशियारी नहीं दूंगा। विष्णुवर्धन, और विष्णुवर्धन का ही कौन है? चालुक्य बैगी। मैं वैसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, वरना आजमा के देख लेना मुझे तुम। हाँ, कौन है इसका? विष्णुवर्धन, और इसका भी विष्णुवर्धन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, और आगे है यादव वंश। यादव वंश का कौन है? बिल्लभ पंचम। अब देखो यहाँ पे, अब जो यादव होते हैं ना, श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं उनको, तो वो क्या करते हैं? बिल्लभ, वो बिल में नहीं घुसते कभी, लब, बिल में नहीं घुसते, बिल्लभ, बिल में कभी नहीं घुसते वो। भाई लड़ने को आ जाएंगे, लेकिन बिल में नहीं घुसेंगे। ताकतवर इंसान होते हैं ना वो यादव। तो यादव वंश कौन है? बिल्लभ पंचम। अब है नीचे कदम वंश, मयूर शर्मन। इसका संस्थापक कौन है? मयूर शर्मन। अब देखो इसमें, अब जो कदम है, जो मयूर होता है, मोर। अब मोर क्या करता है? डांस करता है। तो किससे डांस करता है? भाई पैरों से ही तो डांस करते हैं। किससे डांस करते हैं? पैरों से तो करते हैं, पैरों की चाल ढाल और पैरों की ही चंचल स्वभाव से ही तो हम डांस करते हैं। तो जो मयूर है, वो मोर है ना, मोर, वो पैर से डांस नहीं करता है, वो, उसको शर्म आती है पैर से डांस करने में। वो डांस किससे करता है? अपने पंखों से करता है। किससे? पंखों से। तो कदम वंश के संस्थापक कौन है? मयूर। या फिर ऐसे याद कर लो, डांस किससे होता है? मयूर, जो मोर मोर होता है ना, वो डांस करता है ना, तो डांस किससे होता है? कदम, पैरों से, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद काकतीय वंश। अब काकतीय वंश का संस्थापक कौन है? बीटा प्रथम, बीटा। भाई बेटा, बेटा बेटा सुन, सुन बेटे, काटना मत मुझे,
काकटी, काकटा, काटना मुझे मत काटना भाई, मैं तुम्हारा आखिरकार भाई हूँ ना, तो मुझे मत काटना। बीटा, बेटा मुझे मत काटना। काकतीय वंश का कौन सा संस्थापक है? बीटा प्रथम। फिर गंग वंश का कौन है? ब्रजहस्त प्रथम, ब्रजहस्त। अब देखो, गंग मतलब गैंग। अब जो गैंगवार होती है ना, गैंगवार कैसे होती है? भाई गैंगवार में कोई साधारण इंसान, नॉर्मल इंसान तो नहीं होते, उसमें इंसान होते हैं ब्रजहस्त, जिनके हाथ वज्र के जैसे हाथ होते हैं। वही तो गोली चलाने में माहिर होते हैं, वही तोड़ फोड़ मार काट करने में आगे होते हैं, जिनके वज्र जैसे हाथ होते हैं, वज्रहस्त, वही तो गैंगवार करते हैं। तो गैंगवार कौन करता है? वज्रहस्त। यानी गंगवंश का संस्थापक कौन है? वज्रहस्त प्रथम। अब है पाल वंश। अब इसको याद करो, पाल। देखो, पाल वंश का संस्थापक कौन है? पाल वंश का कौन है? गोपाल। पाल वंश का गोपाल। अब देखो, गाय को हम क्या करते हैं? गाय को पालते हैं ना, गाय को हम पालते हैं। जो गाय को पालते हैं, तो गाय को कौन पालता है? ग्वाला पालता है, ग्वाला। तो ग्वाला कौन थे? श्री कृष्ण हमारे कौन थे? ग्वाला थे। तो गोपाल हमारे कौन थे? ग्वाला थे। गोपाल, गौपाल, मतलब इसमें भी सीन आ रहा है, गोपाल, गोपाल। गौ मतलब गाय, पाल मतलब पालने वाला, गोपाल। गोपाल कौन है? पाल वंश। ठीक है। अब इसके बाद आता है शैन वंश। शैन मतलब सामंत सैन। इसमें सीधा सा सैन यहाँ पे और सैन यहाँ पे आ रहा है, सैन। सामंत मतलब सैन वंश का संस्थापक कौन है? सामंत सैन। अब यहाँ पे आ रहा है अवंती वर्मन। ये कौन है अवंती वर्मन? ये उत्पल वंश का संस्थापक, उत्पल वंश, अवंती वर्मन। अब ये अवंती वर्मन, देखो अब मतलब अभी प्रेजेंट में, अब पल पल निकलता जा रहा है भाई, पल वंश, उत्पल, उत्पल, पल पल, क्या हो रहा है? अब निकलता जा रहा है, जल रहा है, वर्मन बढ़ रहा है, जल रहा है भाई। पढ़ाई वढ़ाई कर लो, पल पल निकलता जा रहा है, अब कुछ नहीं होगा। अवंती, अब पल पल निकलता जा रहा है। अब देखो लोहार वंश। लोहार, संग्राम राज, इसके कौन है? संग्राम राज। भाई जो लोहे से बने हुए राजा होते हैं, लोहार, जो लोहे के राजा होते हैं ना, मतलब कभी हार नहीं मानते, वो हमेशा संग्राम ही करते हैं, युद्ध ही करते हैं, बिना युद्ध के वो हार नहीं मानते, क्योंकि वो लोहे की टक्कर लेते हैं, लोहे की टक्कर, लोहार। और संग्राम करके ही जीतते हैं, और संग्राम करे बिना हार नहीं मानते, इस तरीके से। अब वर्मन वंश। वर्मन वंश, इसके संस्थापक कौन है? पुष्यवर्मन। ये तो सीधा वर्मन आ रहा है इसमें, तो इसके भी पुष्यवर्मन। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश। हरिश्चंद्र, इसके कौन है? हरिश्चंद्र। गुर्जर, अब गुर्जर मतलब जर्जर, जर्जर मतलब बहुत बुरी स्थिति। अब जो बहुत बुरी स्थिति किसकी हुई थी? राजा हरिश्चंद्र की हुई थी, नहीं हुई थी? राजा हरिश्चंद्र का महल बिछ गया था, उसके घर के बच्चों की डेथ हो गई थी, और उसकी वाइफ कितनी गरीबी में जी रहे थे। हरिश्चंद्र की स्थिति देखी थी आपने? मूवी देखी होगी, या पिछले नाटक आते थे वो देखे होंगे आपने। तो जर्जर स्थिति हो गई थी हरिश्चंद्र की, क्योंकि वो बहुत ही दानी व्यक्ति था। ठीक है। इसके बाद आते हैं कौन? चोल वंश। चोल वंश का मैंने बताया था आपको, विजयालय, पहली बार में चोरी करके उसने विजय प्राप्त कर ली थी। पांड्य वंश। पांड्य मतलब पंडित। पंडित को मत दियो भाई, सभी को दे देना। नेडियन, पंडित को नहीं देना, सबको दे देना। इस तरीके से 40 यहाँ पे हमारे मुख्य जो संस्थापक थे वो कंप्लीट हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो साथियों, तो इसको लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है साथियों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।